सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज के दिन पूरे राज्य में जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं और +2 कक्षाओं के परीक्षार्थी थे उनमें और उनके अभिभावकों में बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि रिज़ल्ट कब आएगा। और जब आप इस प्रकार से अपना समय निकाल करके हमारे यहाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आकर के बच्चों को इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाते हैं, तो ये न केवल सराहनीय कदम है बल्कि हमारी तरफ से भी एक तरह से मतलब आप बधाई के पात्र हैं और हम धन्यवाद करते हैं। अब बात है, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, रिज़ल्ट कब आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ये एक सेट प्रोसेस है जिसमें अवार्ड्स आने के बावजूद भी डिकोडिंग वगैरह होता है और उसके बाद रिजल्ट्स में कोई किसी प्रकार की खामी ना रह जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल होता है और इस प्रकार की कोई कमी की गुंजाइश जीरो करते हुए हम रिज़ल्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें अभी कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। सर, क्या माना जाए, रिजल्ट जो है पहले सीनियर सेकेंडरी का आएगा या सेकेंडरी का आएगा, और बोर्ड किस प्रकार से सर उस पर कार्य जो है वो कर रहा है फिलहाल? पहले रिजल्ट सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का निकाला जाएगा, क्योंकि बच्चों को नीट है या फिर AIEEE या विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में आगे हायर क्लासेज में एडमिशन लेना है, तो उसके अनुसार ही बच्चे अपने आगे करियर के बारे में फैसला ले सकेंगे। इसके साथ साथ ही जितना जल्दी हो सकेगा सेकेंडरी अर्थात 10वीं क्लास का रिजल्ट भी निकाला जाएगा। सर, अगर बात की जाए 10वीं की मैथ के एग्ज़ाम की, जिस प्रकार से जब मैथ का पेपर हुआ था उसमें बच्चों ने बोर्ड से भी मुलाकात करके प्रार्थना पत्र दिया था कि वो जो पेपर था वो बोर्ड जिस प्रकार से बोर्ड के द्वारा जो पेपर दिया गया था वो सिलेबस से बाहर का था, इस प्रकार की बात जो है वो बच्चों ने की थी। उसके ऊपर सर क्या फैसला जो है वो बोर्ड ने लिया है और उस एप्लीकेशन को लेकर के सर क्या कार्रवाई जो है वो बोर्ड कर रहा है फिलहाल? जब इस प्रकार के कोई रिप्रेजेंटेशन परीक्षार्थियों की तरफ से आते हैं तो बोर्ड का अपना एक सेट प्रोसीजर होता है, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से इसके बारे में राय ली जाती है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की राय को ध्यान में रखते हुए, परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाता है। और जैसा कि आपने 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछा है, मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि जो भी फैसला लिया जाएगा विद्यार्थियों के हित में लिया जाएगा। सर, क्या माना जा सकता है, क्योंकि उस दिन बच्चे जो है वो काफ़ी रो भी रहे थे। उस दिन हम लोगों ने जब कवरेज की थी तो बच्चे बाहर रोते हुए बाहर निकले थे एग्ज़ाम से, और उन्होंने बार बार कहा था कि जो सारा पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर ही जो है वो बाहर से आया हुआ है, और काफ़ी तकलीफ़ में बच्चे जो है वो दिखाई दे रहे थे। इसीलिए उन लोगों ने एक प्रार्थना पत्र आप लोगों को दिया था। क्या माना जा सकता है सर, उनको क्या सूचना जो है उनको दी जाए ताकि उनको भी हौसला जो है वो मिल सके कि बोर्ड ने हमारी तरफ से हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे प्रार्थना के पत्र के ऊपर कोई कार्रवाई की है? मैं परीक्षार्थियों और अभिभावकों को इतना ही कहना चाहूँगा कि परीक्षार्थियों के अर्थात बच्चों के भविष्य के ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया गया है। इसमें किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है।